अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह रास्त हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आ पहुंचेगी। आज की शानदार वीडियो में हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, इस वक्त वो मौजू आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मौजू क्या है? तरकीब नहवी के बुनियादी असूल। और तरकीब नहवी के बुनियादी असूल को जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तरकीब नहवी किससे कहते हैं। इसके बाद हम इसके बुनियादी असूलों पर बात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं तरकीब नहवी क्या होता है। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया के मुख्तलिफ अज्ज़ा को अलग अलग बयान करने और उनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। कहते हैं एक जुमला जब होता है, उस जुमले के अलग अलग जुज़ होते हैं, उन अज्ज़ा को अलग अलग करना और उन अज्ज़ा में जो अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना, इस चीज़ को हम तरकीब नहवी कहते हैं। आइए हम मिसाल से समझते हैं। हम लिखते हैं वो इमारत पुरानी है। वो इमारत पुरानी है। अगर हमने एक जुमला लिखा वो इमारत पुरानी है, तो इस जुमले में हम जिस चीज़ की बात करते हैं और उस चीज़ के बारे में हम क्या कहते हैं, ये अलग अलग अज्ज़ा होते हैं। अब इन अज्ज़ा को अलग अलग करना और इनकी हैसियत देखना कि इनकी हैसियत क्या है, क़ाइद के एतबार से, ग्रामर की हैसियत से, वो एक जुमले में कौन सी हैसियत रखते हैं। जैसे वो क्या है, इमारत क्या है, पुरानी क्या है, लफ्ज़ क्या है, इसे हम कहते हैं। जब हम इन चीज़ को, इन अल्फाज को अलग अलग करते हैं, अलग अलग इनको पहचान लेते हैं और इनकी हैसियत देखते हैं, जुमले में ये अल्फाज कौन सी हैसियत रखते हैं, तो इस चीज़ के अलग अलग करने को, इस चीज़ के जानने को, एक जुमले के मुख्तलिफ अल्फाज की हैसियत को जानना तरकीब नहवी कहलाता है। अब आइए हम बात करते हैं इसके बाद तरकीब नहवी करने के जो मुख्तलिफ असूल होते हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला असूल जो है तरकीब नहवी का, सबसे पहला असूल जो है, हमें जिस जुमले की तरकीब नहवी करनी मतलूब हो, सबसे पहले हमें उस जुमले को गौर से पढ़ने की ज़रूरत होती है। और गौर से पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि क्या इस जुमले में अगर फ़ैल नाकिस मौजूद है। फ़ैल नाकिस आपको मालूम है, फ़ैल नाकिस एक ऐसा फ़ैल है जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हम कई बार कह चुके हैं। अब अगर एक जुमले में तरकीब नहवी जब हम करनी है, सबसे पहले हमें देखना है कि जुमला गौर से पढ़ना है। अब जुमला हमने पढ़ने के बाद अगर हमने देखा जुमले में फ़ैल नाकिस मौजूद है, यानी जुमले में फ़ाइल मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जुमला इस्मिया है। और जुमला इस्मिया में फ़ाइल नाक़िस की मालूम करने के बाद हमने फिर देखना है मुब्तदा और ख़बर कहाँ कहाँ है, कौन कौन से अल्फाज इस जुमले में ख़बर है और कौन सा अल्फाज इस जुमले में मुब्तदा है। इसके बाद जो तीसरा उसूल है तरकीब नहवी का, अब अगर हमने जिस जुमले पर गौर कर रहे हैं, जिस जुमले की हम तरकीब नहवी करते हैं, अब अगर इसमें फ़ाइल नाक़िस मौजूद नहीं था, तो इसमें फ़ैल नाकिस के बजाय फ़ैल ताम मौजूद था। फ़ैल ताम आपको फिर से समझाते चलें, फ़ैल ताम एक ऐसा फ़ैल होता है जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, यानी जिसमें काम करने वाला फ़ाइल मौजूद होता है, उस जुमले को हम फ़ैल ताम कहते हैं, उस फ़ैल को हम फ़ैल ताम कहते हैं। अब अगर एक जुमले में फ़ैल ताम मौजूद होता है, तो इस सूरत में वो जुमला फ़ैलिया कहलाता है। तो इस सूरत में वो जुमला फ़ैलिया होता है। यानी अगर जुमले में फ़ैल नाकिस मौजूद है तो जुमला इस्मिया हुआ। अब अगर जुमले में फ़ैल ताम मौजूद है तो जुमला फ़ैलिया हुआ। और जुमला फ़ैलिया के बाद हमने फ़ैल ताम देखा, फ़ैल ताम के बाद हम इसमें फ़ाइल, मफ़ऊल और मुतअल्लिक़ात देख सकते हैं। ये तभी इसमें होंगे जब ये जुमला फ़ैलिया होगा। अब चौथी बात जो हम समझने वाली हैं वो ये है कि अब अगर हमने किसी शायर की तरकीब नहवी करनी हो, या अब अगर हम किसी एक मिसरा की तरकीब नहवी करने वाले हैं, तो उस मिसरे को पहले नसर बनाना चाहिए, यानी नसर उसकी तशरीह करनी चाहिए, या कि उसको सादा नसर बनाना चाहिए, तब हम उसकी तरकीब नहवी कर सकते हैं, क्योंकि एक शायर की तरकीब नहवी सही तरीके से नहीं हो सकती है।
अब आइए देखते हैं, अब अगर हमने जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करनी है तो किस हिसाब से हम तरकीब नहवी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना होगा जुमला फ़ेलिया में फ़ेल नाकिस कहाँ है। क्यों देखना है फ़ेल नाकिस ही सबसे पहले, इसलिए देखना है क्योंकि फ़ेल नाकिस से ही हमें पता चलता है कि जुमला इस्मिया है कि जुमला फ़ेलिया है। अब अगर हमने सबसे पहले देखा इसमें फ़ेल नाकिस है तो सबसे पहले हम फ़ेल नाकिस वाले लफ्ज़ को लिखते हैं, इसके बाद हम मुब्तदा को देखते हैं, उसके बाद हम खबर को देखते हैं और आखिर पर हम मुतअल्लिकात लिखते हैं। मुतअल्लिकात में बहुत सारे जो हरूफ होते हैं उन्हें हम मुतअल्लिकात भी कहते हैं। अब अगर हमने जुमला इस्मिया के बजाय जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी करनी हो तो जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी करने के लिए हमें क्या करना है। इस सूरत में हमने सबसे पहले हमने देखना है कि अगर ये जुमला फ़ेलिया है, जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होगा ये फ़ेल है, सबसे पहले फ़ेल लिखना पड़ेगा या कि फ़ेल ताम लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमें फ़ाइल ढूंढना होता है, इसके बाद मफ़ऊल और आखिर पर मुतअल्लिकात। इस तरह से हम तरकीब नहवी कर सकते हैं। जब हम ये उसूल देखते हैं तरकीब नहवी में, इस तरह से हमें तरकीब नहवी करने में आसानी हो जाएगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और मददगार साबित होगी तरकीब नहवी करने में। और आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।